ये हालात इस तरीके से टर्न आउट किए हैं कि पीटीआई के फेवर में हो गए हैं कि अभी तकरीबन बड़े कम लोग इख्तलाफ करेंगे कि जिस तरह की वेव चल रही है और जिस तरह के महंगाई के गैस लोड शेडिंग और ये मसाइल चल रहे हैं, इसमें ये 3 महीने बाद इलेक्शन होते हैं तो वो पीटीआई के ज़्यादा इम्कान है उनको जीतने के 2 सूबों के अंदर। मगर मेरा पॉइंट ये था कि ये इत्तफाकन ऐसे हो गया है। पीटीआई की तो कोशिश थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन अगर फौरी तौर पे करवा लेते तो शायद ये नतीजा ना निकलता। नहीं, उनको तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। देखें आमिर, हमारा सबका ख्याल यही था कि पीटीआई की फ्यूचर स्ट्रैटेजी तब क्लियर होगी जब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ क्लियर हो जाएगी। जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई तो वो ऐसी अपॉइंटमेंट हुई जिसमें खान साहब अनकंफर्टेबल थे, तो उनको ये तो नजर आ रहा था कि शायद अब वहां से वो सपोर्ट, या वो सपोर्ट छोड़ें दूर की चीज है, शायद गवर्नमेंट पे भी इंस्टीट्यूशन एग्जर्ट ना करे प्रेशर फॉर अर्ली इलेक्शंस। तो इनके पास आखिरी मूव यही थी और दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर हिम। आई टोटली एग्री विद यू कि इससे बेहतर इस वक्त उनके लिए आखिरी जो उनका पता था, जो रखा हुआ था, परफेक्ट टाइमिंग पे आ गया है और ये इलेक्शन करवा लेंगे। एंड आई थिंक अभी ये जो महंगाई की सूरत हाल है और अभी जो गैस की इसकी सिचुएशन है सारी, इसने भी लोगों को बड़ा दुखी करना है। और अगर ये 20 से पहले असेंबली तोड़ देते हैं तो ये 20 मार्च से पहले इलेक्शन भी करवा लेंगे और डेफिनेटली इनका जो चांस ऑफ हैविंग अ गुड क्लीन मेजॉरिटी ये बनेगा। और जनरल इलेक्शन जैसे आप बात कर रहे थे एक दिन पहले भी, जनरल इलेक्शंस में भी इनको बड़ा सपोर्ट होगा अगर इनकी गवर्नमेंट होगी पंजाब के अंदर। बिल्कुल उसका एज होता है, उसका एडवांटेज होता है। और तब तो आपको नेशनल असेंबली का इलेक्शन अलहदा हो रहा होगा तो वहां पे कोई गवर्नमेंट इनकी एग्जेक्टिव सारी इनके कंट्रोल में होगी, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और मालिक इसमें ये अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक री इलेक्शन हो जाता 7-8 माह पहले, तो उस वक्त एक फैक्टर जो आपने कहा कि जनरल बाजवा थे, उनके तमाम तर क्लेम्स के बावजूद के वो बार बार ये दोहराते रहे कि हम पॉलिटिक्स से हट गए थे। और हमें नज़र आ रहा था कि जिस तरह पंजाब की गवर्नमेंट चेंज कराई, जिस तरह यहाँ भी गवर्नमेंट चेंज करवाई हुई और उसके बाद भी जिस तरीके से लोगों को उठाए जा रहे थे और जो एक जुल्म सितम की एक दास्तान जो कि पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है सिविलियन गवर्नमेंट में इस तरह की बातें कभी नहीं हुई, तो वो उनके होते हुए अगर ये इलेक्शन हो जाता तो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक तरीकाकार बन गया हुआ था वो शायद इतना फेवरेबल इमरान खान के नहीं होना था। अब जो है ये जनरल आसिम बाजवा से आज एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आई है। आसिम मुनीर साहब जो है, सॉरी ये मेरी माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। हो जाएगा, जल्दी आदत पड़ जाएगी। जनरल आसिम मुनीर साहब के आने से ये है कि आज एक छोटी सी इंडिकेशन है, इट्स अ वेरी स्मॉल डेवलपमेंट मगर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने आज ISPR की, आज जनरल साहब की मुलाकात हुई सऊदी सफ़ीर के साथ। तो जनरल बाजवा कोई मौका नहीं जाने देते थे और उनके दौर में ISPR के हर जगह पे उनकी तस्वीरें आती थी, रोज़ उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं आती थी। ISPR ने सिर्फ एक खबर दी कि जी उनकी मुलाकात हुई, कोई तस्वीर रिलीज़ नहीं की। तो ये अगर इंडिकेटर है तो उससे नज़र आता है कि वो पहला, मैं समझता हूँ ये इंडिकेटर आया है कि ISPR का रोल भी डिफरेंट होगा और शायद इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल एक वो इंडिकेशन देना चाह रहे हैं डिफरेंट होगा। Your take? My take is let's not get carried away. अभी नए आए हैं, अभी दूसरे इश्यूज हैं, अभी it's too early to judge the whole thing. आपको याद है जब जस्टिस साकिब निसार साहब आए थे तो ये बहुत खिलाफ थे सो मोटोस के, फिर उन्होंने एक सो मोटो लिया, फिर उसका बेंच को दे दिया, फिर एक दूसरा सो मोटो लिया, वो भी बेंच को दिया, खुद नहीं सुना, फिर उसके बाद सो मोटो उसकी लाइन लग गई, मजा आना शुरू हो गया उनको। हाँ, फिर नए आर्मी चीफ आए हैं, अभी ही डजंट वांट एनी अटेंशन ऑन हिम। अभी तो उन्होंने आए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, ऐसे मौके पर तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके ऊपर अटेंशन हो। बात तो ये बात करेंगे आज से 6-8 माह के बाद या 6 माह के बाद, जब अभी जनरल इलेक्शंस की बात आएगी, अभी पॉलिटिकल रोल इंस्टीट्यूशन को चाहे या ना चाहे। देखें, ऐसी सिचुएशन है कि आर्मी चीफ में चाहे या ना चाहे वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते पॉलिटिकल प्रोसेस से। जो मुल्क के हालात हैं, इंस्टीट्यूशन अभी बिल्कुल अलहदा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का भी कल का बयान देख लें, जब उन्होंने ट्वीट के साथ कायदे आजम का लगाया हुआ था स्टेटमेंट, उनकी तकरीर का हिस्सा, लेकिन ऊपर आप उनकी ट्वीट पढ़े तो ट्वीट में उन्होंने कहा कि थिंग्स नीड टू बी करेक्टेड।
फवाद चौधरी ने बार बार कहा, कल भी कहा कि जी इनकी कमर दुगनी हो गई है, इनको चीज ठीक करनी पड़ेगी। असद उमर उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंस्टीट्यूशन पे जो सा दे नीड टू फिक्स थिंग्स एंड ऑल दैट। कोई फौज को भीतर से निकलने नहीं दे रहा, फौज निकलना चाहे भी। सो आई थिंक इट्स अ बिट अर्ली। अभी नेशनल चीज है, जो आए हैं अभी तो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है, सीजीएस की अपॉइंटमेंट है, अभी को कमांडर्स की जगह खाली हो रही है, वो अपॉइंटमेंट करेंगे। जाहिर ही डजंट वांट फोकस ऑन हिम। अब देखना ये बात करेंगे आज से 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, देन विल सी हाउ इट गोज। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मगर लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और ये देखेंगे। पर ये एक तो क्लियर है, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आवर लिप्स जिप्ड। मगर ये तो एक कहा जा सकता है सेफली कि जनरल बाजवा जिस हद तक जा चुके हुए थे, ये बड़ी कम उम्मीद है कि ये उस हद तक जाएंगे। इनके 3 साल पड़े हुए हैं, 3 साल पड़े हुए हैं। आमिर साहब 6 साल के आर्मी चीफ और 6 दिन के आर्मी चीफ में फर्क तो होगा ना यार। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि लॉजिकली 3 साल उनके पड़े हुए हैं, तो वो आखिरी सालों में ज्यादा मुसीबत होनी शुरू हो जाती है। बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है। मगर आपने कहा कि 7-8 माह बाद नेशनल जो है इलेक्शंस पे देखा जाएगा। मगर 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि ये फैसला, क्योंकि 3 माह बाद जब ये अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है मोर और लेस नेशनल असम्बली का भी फैसला समझ लें हो ही गया। एक तो मूड बन जाता है और फिर 2 आमिर वो नहीं करेंगे, दे कांट अफोर्ड इट। मेरी आज भी बात हो रही थी। नहीं, वो टाइम पे कराएं। मगर इस बात का इम्कान पीटीआई गेट्स स्ट्रेंथेंड कि उनकी अगर ये 2 सूबों में गवर्नमेंट हो जाती है और उनके चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे, तो उनका नेशनल असम्बली जीतने का एक बहुत ज्यादा इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत बढ़ जाता है। और उससे एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपको एक फायदा होता है, पॉलिटिकल भी होता है। और मूड्स हमारे पंजाब में कहते हैं बंदे नाल ते बंदा लड़ ले, नसीबा नाल कौन लड़े। खान साहब खुशकिस्मत आदमी है। हाइट ऑफ अनपॉपुलैरिटी थी, गवर्नमेंट गिर गई, सारी अल्लाह ने उनको पॉपुलैरिटी वापस दे दी। वो कुछ मूवमेंट्स प्रेस करना चाहते थे, आर्मी ने उस वक्त चेंज उनके मुताबिक नहीं थी, तो वो चीज प्रेस होम नहीं कर सके। अब आर्मी की कमांड चेंज हो गई है, उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। उसकी टाइमिंग के लिए बड़ी अच्छी है। आई थिंक ही इज जस्ट वेरी लकी। बहुत खुश किस्मत। वो मैंने कहा कि इत्तेफाकन हुआ है ये। अब ये कहना कि जी ये बड़े चालाक थे और उन्होंने इनकी डिमांड्स ही और थी, और जो इत्तेफाकन हो गया है बड़ी उनके मुताबिक पत्ते लग गए हैं। उनका उसमें अल्लाह का बहुत एहसान है और किस्मत का एहसान है। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का भी फिलहाल ऑफ कोर्स जो है हर कोई ये चाह रहा है कि उनका रोल रहना चाहिए। जो पहले एक बैगेज हो गया है उसको भी किसी के, मगर थोड़ी सी इमरान खान ने भी उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी है कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका प्रेशर वो डालें कि पीडीएम की गवर्नमेंट है अर्ली इलेक्शंस के लिए। ये एक ऐसी चीज़ थी जो आइन कानून में नहीं है और उससे एक बड़ा प्रॉब्लम था। अभी हेयर मी आउट मैं क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो अभी उन्होंने सियासी एक चाल चल के एक राह निकाल ली है इमरान खान साहब ने अपने लिए, बजाय इसके कि उम्मीदों पे रहते। नहीं, उनका तो देखें, उनका वो तो चाहेंगे कि उन पे प्रेशर डले, उन पे एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर डाले कि आप अर्ली इलेक्शंस करें कि उनको क्विक प्रो को में कुछ मिल जाए, या वो इतना प्रेशर डालें कि वो चीज़ों को इतना खुल के उसको ले आए सामने कि वो कहें ठीक है जी हमने तो रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी है। दे डोंट वांट, उनको अफोर्ड ही नहीं करते वो कि नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस चले। इसलिए आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट उन पर प्रेशर नहीं डालेगी, बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट उन पर प्रेशर डालती है तो इस्टेब्लिशमेंट प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ पीएमएल अलायंस जो है। उनको तो चाहिए ये कि इस्टेब्लिशमेंट उन पर प्रेशर डाले, किसी भी तरीके से वो मजलूम बने, क्योंकि आप जब उनके लोगों से बैठ के बात करते हैं आमिर, कोई भी उनमें से प्राइवेटली कहते हैं ना बहस की खातिर भी नहीं कहता कि इकोनॉमी में बेहतरी आएगी या चीजें ठीक होंगी। वो कहते हैं अच्छा यार कुछ हो सकता है, क्या पता, देखते हैं शायद कुछ बेहतर हो जाए। उनका सोच यह है कि जहाँ हम हैं वी कैन ओनली गो अप, वी कांट गो डाउन एनी फर्दर, विच इज ट्रू। तो इसलिए उन्होंने तो प्रेशर लेना ही नहीं है। वो तो चाहेंगे कि प्रेशर हो ताकि किसी किस्म का कोई उनको बहाना मिले, कुछ हो। सो आई थिंक खान साहब को अब बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जितना डाला हुआ है बस उतना ही रखें। अपना पंजाब के इलेक्शन करवाएं, असेंबली तोड़ें और पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाएं और
फिर उनके जो कहते हैं ना घात लगा के बैठते हैं जनरल इलेक्शंस में, 2 गवर्नमेंट्स इनके पास होगी। और पंजाब में आपको पता है जो भी हो, जब जो पावर में होता है ना उसकी फिर सही है। बात